एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और बस दिन की शुरुआत हो गई है, ब्रेकफास्ट टाइम हो रहा है। आज बहुत दिनों बाद ब्रेकफास्ट क्लिप रिकॉर्ड हो रही है बिकॉज़ जब से ये आया ना, मतलब मेरा रूटीन नहीं बन पा रहा है, क्योंकि एक ही टाइम पर नाश्ता देना होता है ना, फिर उस टाइम पे शूट नहीं हो पाता। मतलब नाश्ता मुझे गरम गरम देने की आदत है इनको, तो इस वजह से ना शूट रह जाता है मेरा उस टाइम पर। तो बस अभी तो फ़िलहाल तो ये सो रहे थे और बच्चे उठे हुए थे, तो मैंने कहा चलो बच्चों को नाश्ता देती हूँ। इसलिए आज नाश्ता भी हम रूम से बाहर कर रहे हैं, क्योंकि अंदर वो सो रहे थे। तो बस यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट लगाया है। अपना भी मैंने नहीं बनाया है, क्योंकि मैं उन्हीं के साथ में ब्रेकफास्ट करती हूँ। ब्रेकफास्ट क्या, अगर वो घर में होते हैं तो खाना हो, ब्रेकफास्ट हो, लंच, डिनर, व्हाटएवर जो भी हो, हमारा साथ में ही होता है। मैं उनके लिए वेट करती हूँ जब तक वो फ्री नहीं होते। तो बस इस वक्त फ़िलहाल तो वो सो रहे थे, तो इसलिए मैंने बच्चों को दे दिया। मैंने कहा चलो बच्चों को ब्रेकफास्ट कराया जाए जब तक वो उठते हैं, और फिर जब वो उठेंगे तो फिर हम दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। तो बस बच्चों ने ब्रेकफास्ट में आज ना दूध टोस्ट मांग रहे थे, तो मैंने उन्हें दूध टोस्ट दे दिया। बट फिर भी मैंने पराठे भी बना दिए कि अगर खाना चाहे तो बच्चे खा सकते हैं। और पराठे के साथ में ना आज मैंने मूली की भाजी बनाई थी। मैंने कि मम्मी ने बनाई थी, मतलब वो भी ना उनको मूली के पराठे खाने थे, बट लेकिन फिर डिसाइड हुआ कि नहीं चलो भाजी और पराठा भी खा सकते हैं। तो इसलिए मूली की भाजी के साथ में पराठे बने थे सुबह सुबह आज ब्रेकफास्ट में। वैसे तो मूली के पराठे बनने थे, बट बनते बनते वही ना, मैंने आपसे बताया हुआ है ना कि हमारे घर में डिसाइडेड कुछ और होता है, बनता कुछ और है। तो बस उसी तरीके से सुबह सुबह मम्मी ने भाजी तो बना दी थी, और बस पराठे हम जिस जिसको खाने थे वो अपने अपने पराठे डालना था मतलब तो बस इसलिए मैंने यहाँ पे पराठे भी बना दिए थे बच्चों के लिए। और ये बस हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू है ना, ये साइड बाय साइड दोनों साइड ना रोड पे काम चालू है। पता नहीं क्या बना रहे हैं ये लोग, और पिछले कई दिनों से चालू है। मेरे ख्याल से 10-15 दिन ही हो गए होंगे, या उससे भी ज़्यादा लंबा समय हो गया होगा। बहुत टाइम से पूरी दोनों साइड पर ना काम चालू है, और इसकी वजह से ना सच्ची में इतना नॉइज़ पोल्यूशन हुआ है, इतना ज़्यादा हुआ है। नॉइज़ क्या, एयर पोल्यूशन भी हुआ है, क्योंकि हमारा घर जो है फर्स्ट फ्लोर पे और बिल्कुल रोड फेसिंग का है। तो सारी धूल मट्टी सब अंदर आती है। तो पूरे दिन विंडो बंद रखो, अगर विंडो थोड़ी सी भी खुलती है तो पूरी धूल मट्टी घर में आती है। और प्लस शोर की तो खैर पूछो ही मत, शोर तो बहुत ही हुआ है। सोया तो नहीं जाता। जैसे दिन निकलता है ना, ये लोग सुबह सुबह पता नहीं एकदम इतना अर्ली मॉर्निंग आ जाते हैं। मतलब 8 बजे भी, मैं शायद देर से बता रही हूँ, 8 बजे से भी पहले ये लोग आ जाते दिन निकलने से जैसे दिन निकला ये लोग आ जाते। और रात में भी 12 साढ़े 12 बजे तक इन लोगों का काम चालू रहता है। पता नहीं बेचारों को कौन सी डेडलाइन मिली हुई कि उससे पहले ये काम ख़त्म करना है। बट सच में बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेहनत तो खैर कर ही रहे हैं, क्योंकि सारी मेहनत इन लोगों की ही है। और बस ये लोग लगे रहते हैं, पूरा पूरा दिन हो जाता है बस कट 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 पूरे दिन बस ये आवाज़ आती रहती है। हमारे ना कान बहरे हो चुके हैं लिटरली, सच में ना। कभी इसकी, कभी जनरेटर की, कभी वो जो मशीन जो खड्डे करती ना उसकी। मोहम्मद तो इसकी नकल भी करने लगा है, जो खड्डा करती ना मशीन, उसको बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें ना। उसके पास में गाड़ियाँ हैं ना इसी तरह की, बिल्कुल यही वाली कंस्ट्रक्शन वाली ना, उसके पास 4 गाड़ियाँ हैं ऐसी। एक ये राउंड वाली भी है, और वो जो खड्डा करती ना जेसीबी वो भी है, और भी 2-3 तरह की, मतलब जो इसी का पूरा कॉम्बो होता है ना 4-5 गाड़ी का, उसके पास में पूरी वो है। वो खुद लेकर आया था अपने अब्बू के साथ में जाकर, तो इसलिए उसको तो ये सब देखने में बड़ा मज़ा आता है। बट लेकिन हमारे तो कान फुट गए हैं सच में ना। मुझे रिकॉर्डिंग कर रही है, जो वॉइस ओवर करने के लिए भी कभी कभार ना मुझे बहुत दिक्कत आ रही है। मैं दूसरे रूमों में जाकर वॉइस ओवर कर रही हूँ। जो बैक साइड वाला रूम है उसमें खैर इतना नहीं है, शोर होता है, बट हमारे रूम में तो बहुत ही ज़्यादा शोर होता है। खैर जो भी है, मेरे ख्याल से इलेक्शन आने वाले ना, इलेक्शन के आने से पहले ही सारी चीज़ें होती ही है हर जगह पर आई गेस। और बॉम्बे में तो खैर ही चालू ही रहता है। बॉम्बे में तो हर महीने कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन का काम चालू होता है। मतलब बिल्डिंगों के अलावा मैं रोड की बात करी, जो रोड वगैरह बन रहे होते हैं बॉम्बे में, आपको हर जगह कहीं ना कहीं पर खुदा हुआ मिलेगा, आपको हर जगह कहीं ना कहीं काम मिलेगा। और बस ये ना शाम के वक्त का टाइम है, चाय का, जब शाम में चाय नाश्ता होता है उस टाइम का टाइम है। दिन भर की फिर कोई क्लिप रिकॉर्ड नहीं हुई। और ये शाम में मैंने आज चाय के साथ में मैंने बनाया था बेसन का चीला। और बच्चों लोग ने तो अपना नमकीन वगैरह ले लिए थे, बट मैंने ना इनके लिए बनाया था बेसन का चीला। और उसके साथ में मैंने बनाई थी कॉफ़ी, क्योंकि आज मैंने चाय नहीं बनाई थी। आज हमने बहुत दिनों बाद फिर से कॉफ़ी पी, तो बस मैंने सोचा इसके साथ में ना कुछ खाने के लिए मैं बेसन का चीला बनाती हूँ।
इनको बहुत पसंद आता है बेसन का चीला वगैरह ना, ऐसी चीज़ें। तो फिर मैंने सोचा चलो आज ना इनको कॉफ़ी के साथ में बना के देती हूँ। और मैंने कॉफ़ी का ना पाउडर ऊपर से भी डाला था, तो इसलिए वो पूरा मग ऐसा हो गया है, मैसी सा हो गया है। बट लेकिन कॉफ़ी बनी थी बड़े मज़े की। मुझे हर बार ना एक नया एक्सपेरिमेंट करने की आदत होती है खाने को लेकर, मतलब कोई भी चीज़ हो उसको लेकर। तो इसलिए बस मैंने सोचा चलो आज ना इस तरीके से बनाते, वो थोड़ा सा ऊपर से पाउडर डाला रहता है ना, उस टाइप की कॉफ़ी बनाते, तो मैंने उस तरह की कॉफ़ी उनको बना कर दे दी। और बस ये आगे की कल की मेले की क्लिप है जो कल रह गई थी, मैंने कहा था कि आपको कल दिखाऊंगी। तो बस ये वही वाली क्लिप है। और ये भी एक राइड थी जोकर वाली, जोकर बना हुआ है इसकी। इन लोग बेचारे कितने मेहनत करते हैं ना ये लोग, मतलब जो लोग इनको बनाते हैं। मतलब मैं ये देख देख कर यही सोच रही थी, हर एक राइड पर एक डिफरेंट टाइप का कार्टून या बहुत ही अच्छी अच्छी क्रिएटिविटी करी हुई है हर एक तरीके की। मतलब हर एक झूले पर कुछ अलग ही टाइप का वो बना, मतलब बच्चों के हिसाब से बहुत अच्छा है। मतलब इतना कलरफुल और इतने तरह के कार्टून वगैरह, ये लोग कितना दिमाग लगाते होंगे ना इन चीज़ों में कि बच्चे किस तरीके से अट्रैक्ट होए इन चीज़ों की तरफ। तो बस इसलिए इन लोग बच्चे, फिर हमने यहाँ पर आयशा को बिठाया। आयशा कह रही लेकिन मम्मी मैं अकेले नहीं झूलूंगी, मोहम्मद को भी बिठाओ मेरे साथ में। बट लेकिन ना इसके सामने का एरिया जो है ना उसमें कोई सपोर्ट नहीं थी, बस बेल्ट थी। बट वो बेल्ट इतनी लूज सी है ना कि बच्चा अगर मतलब थोड़ा सा फास्ट हो तो गिर सकता है। खैर वो इतनी फास्ट नहीं झुला रहा था, बट लेकिन फिर भी ना मोहम्मद तो बहुत ही छोटा सा है ना, तो डर लगता है उसको इस तरह की झूले ऊपर बिठाने के लिए। बट लेकिन आयशा ने बहुत फोर्स किया और वो बैठ ही नहीं रही थी। तो फिर मैंने कहा तुम फिर लोग यहाँ पर आए क्यों थे जब तुम लोगों को कोई झूला नहीं झूलना था। तो फिर खैर हम लोगों ने मोहम्मद को ना समझा कर थोड़ा सा, और आयशा को भी थोड़ा सा बता करके उसका ध्यान रखना है, तुमको उसको पकड़ के बैठे रहना है। फिर हमने खैर बिठा दिया दोनों को इसमें। मैंने कहा चलो ठीक है बैठ जाओ फिर दोनों के दोनों बैठ गए और बस दोनों की दोनों झूल रहे थे इसके अंदर, और हम लोग इन लोगों को देखकर मज़े ले रहे थे। तो बस बच्चे ना अपना झूला झूल चुके थे और बस यहाँ पर चलने की बारी आ गई थी। और चलते वक्त ना हम लोगों ने मोहम्मद को ये स्पाइडरमैन का मास्क दिलाया, और वो भी ना ज़बरदस्ती करके दिलाया। मतलब इनको हम लोग बोल रहे थे कुछ ले लो कुछ ले लो, तो कुछ पसंद ही नहीं आया इन लोगों को। फिर हमने कहा चल मोहम्मद ना स्पाइडरमैन का बैग वगैरह, मतलब स्पाइडरमैन उसको पसंद है। तो फिर हमने खैर इसको बोला, तो फिर खेलने हाँ चलो ठीक है मुझे ये दिला दो। हमने आयशा से कहा कि तुम ले लो ये वाइट वाला शेर वाला मास्क ना अच्छा लग रहा था। मैंने कहा तुम ले लो, मना कर दिया लड़की ने। मैंने आपसे अक्सर कहा हुआ ना कि मेरे बच्चे ना बिल्कुल भी ज़िद नहीं करते किसी भी चीज़ को लेकर के, ये दिलाओ वो दिलाओ। और सच में मेरे बच्चे ऐसे ही हैं। हम लोग देखो यहाँ पर ऐसी जगह पर जब कभी ऐसे कहीं खेल कूद की जगह पर बच्चे आए, कहीं पर राइड्स वगैरह हो, तो बच्चे ना परेशान कर देते हैं पेरेंट्स को ना, कि मानते नहीं है, सुनते नहीं कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है, इस पर बिठाओ उस पर बिठाओ, नहीं यही राइड करनी है वही करनी है। बट यहाँ पर आकर भी ना इन लोगों ने ज़रा भी नहीं कोई ज़िद नहीं करी, कोई कुछ नहीं करा, बल्कि जितनी भी राइड इन लोगों ने करी ना, हम लोगों ने इन लोगों को फोर्स करके कराई है कि इस पर बैठो उस पर बैठो। बट लेकिन ऐसा ज़रा भी परेशान ये लोग नहीं करते। और कुछ लेना भी, जैसे यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें थी ना, बच्चे मैं देख रही थी आसपास ना, बच्चे इतना फैल रहे थे कि नहीं यही दिलाओ वही दिलाओ। बट ये लोग ने दोनों में से किसी, मतलब यहाँ तक कि मोहम्मद भी और आयशा तो चलो खैर बड़ी हो रही, बट लेकिन फिर भी दोनों में से किसी ने भी कोई चीज़ फोर्स करके कि मुझे यही लेना है या मुझे वही दिलाना है, ऐसा कुछ भी नहीं किया। और बस स्पाइडरमैन का मास्क लिया मोहम्मद, उसी में बहुत खुश हो गया। आयशा को कुछ पसंद नहीं आया, उसने एक फ़ोन उठाया, लेकिन उसको लगा कि वो शायद बैटमैन उसमें से बात करेगा, पर वो बैटमैन का सिर्फ पिक्चर बना हुआ था उसके ऊपर था, बाकी वो म्यूज़िक फ़ोन जैसे छोटे छोटे बच्चों के लिए होता है ना जिसमें म्यूज़िक बजती है, वो वाला फ़ोन था। तो फिर उसने फिर वापस रख दिया, कहने लगी ये नहीं, मुझे लगा कि ना इस पर बैटमैन बना हुआ है, इससे बैटमैन बात करेगा तो फिर क्या उसको वापस रख दिया। और बस ये खाने का काउंटर था, यहाँ पर खाने में बहुत सारी चीज़ें थी, ये मोमोज़ वगैरह थे और कुछ कबाब वगैरह थे और चिकन के कुछ आइटम थे, मतलब 2-3 तरह के कबाब थे वहाँ पर, और पुलाव थी, बिरयानी थी और हलवा पराठा था। देखो ये पुलाव और बिरयानी का काउंटर यही था, हलीम बिरयानी, मतलब हलीम भी था इसके साथ में।
और बस, और हलवा पराठा था, पानी पूरी थी। दूसरी साइड में वहाँ पर फ़ास्ट फूड चाइनीज़ का काउंटर था, बट ना हम लोगों ने यहाँ से कुछ भी नहीं खाया। और नहीं खाने की वजह थी यही कि ये लोग जो खुला रख कर दे रहे थे ना, बस इसी वजह से। वरना ना खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही थी और खाने का बहुत मन भी कर रहा था, बट लेकिन ना ये लोगों ने ऐसे खुला रखा हुआ था ना, कुछ भी कवर नहीं किया हुआ था। बस ना यही चीज़ें मैं कहना चाहती हूँ कि इन लोगों को थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि एक तो एकदम खुली स्पेस में होता है, एकदम हवा धूल मट्टी वगैरह सब ऐसी आ रही होती है। तो ना इसको थोड़ा सा अगर ये लोग कवर करके खिलाए ना, तो शायद थोड़ा सा और अच्छा रहेगा। तो बस इसी वजह से हम लोगों ने ये नहीं खाया। और अगर मैं यहाँ से खाती ना, तो मैं डेफ़िनेटली हलवा पराठा खाती। अगर ये थोड़ा सा साफ़ सुथरा होता ना और ढका हुआ होता, तो मैं ज़रूर यहाँ से हलवा पराठा खाती, क्योंकि मुझे ना ये वाला हलवा पराठा बहुत पसंद आता है, बहुत ही ज़्यादा। मुझे बहुत, मतलब ये मेरा फेवरेट है ये बहुत पसंद है, मतलब मुझे ये हलवा पराठा। तो बस यहाँ से अगर हम कुछ लेते तो मैं ये ज़रूर लेती, बट लेकिन फिर हमने नहीं किया, क्योंकि देखो ना किस तरह एकदम खुला रखा हुआ है। तो बस इसी वजह से ना मेरा मन नहीं माना, और बस फिर हमने यहाँ से लिया नहीं कुछ भी। और वैसे तो स्ट्रीट फूड आपको जो भी मिलेंगे ज़्यादातर सब ऐसे ही खुले मिलेंगे, बट लेकिन वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में एक तो पहली बात नहीं होते, और जो भी कुछ होता है थोड़ा बहुत तो कवर होता ही है। बट लेकिन ये बिल्कुल ही एकदम ओपन में एकदम सारी चीज़ एकदम खुली रखी हुई थी ना, तो इसलिए बिल्कुल मन नहीं माना। और ख़ासकर बच्चे भी साथ में थे, ज़रा सी देर में कुछ भी पेट ख़राब हो जाए, कुछ मसला हो जाए, तो इसलिए ना हम थोड़ा सा केयरफुल रहते हैं इन सब चीज़ों को लेकर। तो बस यहाँ पर देखो, ये चाइनीज़ काउंटर था जो मैं बता रही थी ना आपको, दूसरी साइड चाइनीज़ काउंटर था। यहाँ पे चाइनीज़ भेल वगैरह, मंचूरियन वगैरह वो सब बन रहे थे, बना भी रहे थे और दे भी रहे थे, और लोग खा भी रहे थे बड़े मज़े से। खैर खुशबू तो बहुत अच्छी ही आ रही थी, सब कुछ अच्छा ही बनाया था। पाव भाजी वगैरह भी थी आई थिंक यहाँ पर, और ये लोग बना के दे रहे थे बस। और पानी पूरी भी थी। अगर सच्ची में साफ़ सुथरा होता ना, थोड़ा सा कवर करा हुआ होता, तो मैं डेफ़िनेटली पाव भाजी कह रही हूँ, पानी पूरी और हलवा पराठा, मैं ये दोनों चीज़ें ज़रूर खाती, मतलब ज़रूर लेते हम यहाँ से। बट लेकिन खैर हमने नहीं खाया, हम फिर आ गए घर की तरफ। हम बस यहाँ से इतने 1-1.5 घंटा हम लोग यहाँ पर रुके, क्योंकि बस थोड़ा बहुत देखना करना था, बच्चों को झूलना था, जो थोड़ा बहुत झूले वगैरह। बस फिर हम घर आ गए, और घर आने के बाद फिर अब लेट हो गया था, तो मेरा मन भी नहीं था कि कुछ बनाने का मैं बनाऊं। हमने फिर बाहर से ऑर्डर किया हमने फिर रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया, और हमने मंगाया फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस, चिकन क्रिस्पी और चिकन हक्का नूडल्स। हमने ये 3 चीज़ें मंगाई, और हमने फिर ये डिनर किया। मुझे ना फ्राइड राइस के साथ में ना चिकन क्रिस्पी का कॉम्बिनेशन बहुत मज़े का लगता है। पता नहीं आप लोग ऐसे खाते होंगे या नहीं खाते होंगे, बट लेकिन अगर नहीं ट्राई किया हो ना, तो इसको ज़रूर ट्राई करना। फ्राइड राइस के साथ में चिकन क्रिस्पी तो बहुत ही मज़े की लगती है। तो बस यहाँ पर हमने यही मंगाया था, और इसकी हमने फिर प्लेट बनाई। एक जने ने प्लेट बनाई, और प्लेट बनाकर हमने ऐसे ही थोड़े से फ्राइड राइस, थोड़े से नूडल्स, थोड़ी सी क्रिस्पी, हमने इस तरीके से अपना डिनर एंजॉय किया, जो कि बहुत मज़े का लगा। सच में ना बहुत मज़ा ही आ गया। घूम फिर कर आओ और फिर कुछ बनाने ना मिले और बस ऐसे ही कुछ खाने मिल जाए, तो बस मज़ा ही आ जाता है। तो बस हमने इसके मज़े लिए, हमने आज फिर डिनर इसी का किया। ये ना हमारे एरिया में ना एक रेस्टोरेंट है फूड इन के नाम से, हम लोग उसके वहाँ से ज़्यादातर हमारे घर में जब भी खाना पार्सल मतलब ऑर्डर से आता है ना, बाहर से आता है, तो अक्सर इसी की वहाँ से आता है। इनका खाना मतलब हमें बहुत पसंद आता है। पसंद क्या मतलब अच्छा, टेस्ट अच्छा रहता है इनका। और ये जो नूडल्स है ना चिकन वाले, ये वाले मुझे नूडल्स और ये फ्राइड राइस वगैरह ये सब चीज़ें ना इनकी बहुत अच्छी रहती है। मतलब यूजुअली आप कभी भी ऐसे खाओ ना बाहर से ये चिकन नूडल्स वगैरह, तो ना उसमें से चिकन की ना एक अजीब सी स्मेल आती है। मतलब ना शायद स्टोर करा हुआ चिकन रहता ना, तो उसकी एक अलग ही स्मेल आती है। वो मुझे बिल्कुल अच्छी, मतलब मैंने कई जगह से, मुझे ना ये चिकन नूडल्स बहुत पसंद आते हैं, बट लेकिन मैंने डिफरेंट तरह के खाए हैं। मतलब मुझे उनमें से ये इन्हीं का सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि ना तो इनके नूडल्स में से अंडे की स्मेल आती है, क्योंकि अंडा भी होता है इसके अंदर, तो उसकी भी स्मेल नहीं आती है, और चिकन की तो बिल्कुल भी नहीं आती है। और अक्सर मैंने ये चेक किया है कि ना और कहीं से खाना तो उनमें से ना अंडे की और ना चिकन की बहुत अजीब सी स्मेल आती है, तो वो खाने मन ही नहीं होता। बट इनके उसमें से ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं आती, बहुत मज़े के लगते हैं। और फ्राइड राइस भी खैर बहुत ही मज़े की लगती है, बहुत औसम खाना बनाते हैं। मतलब को जो भी है सारा खाना इनके यहाँ का बहुत मज़े का होता है ना आयशा? तुमको क्या पसंद आता है यहाँ का? चिकन क्रिस्पी एंड बटर चिकन बस। हाँ, आयशा को चिकन क्रिस्पी और बटर चिकन भी इसका बहुत ही यम होता है, बहुत मज़े का होता है। आयशा का फेवरेट एक्चुअली यहाँ बटर चिकन ज़्यादा है, फिर चिकन क्रिस्पी है। सही कहा ना मैंने? हाँ। हाँ, आयशा को सबसे ज़्यादा बटर चिकन पसंद आता है ना, और वो बटर चिकन के साथ गार्लिक वाले नान हो तो हो मज़ा आ जाता है।
सच में। चलंगी फीलिंग रखती है उस टाइम पे, जैसे अपने वर्ल्ड में ही खो गए हो। तो तुमको ये कैसा लगा था, ये बताओ, तुम्हारे को ये चिकन नूडल्स फ्राइड राइस? बहुत टेस्टी लगा था मेरे को, कुछ भी नहीं पसंद सिवाय बटर चिकन के अलावा। और मेरे सेकंड नंबर पे आता चिकन क्रिस्पी, अब थर्ड नंबर पे क्या आएगा वो मेरे को नहीं पता। नूडल्स नहीं पसंद तुम्हारे को? नूडल्स भी पसंद है बट इतना भी नहीं। ठीक है, और आयशा को नूडल्स ज़्यादा नहीं पसंद। नूडल्स को मैं 10 आउट ऑफ 8 दूंगी। आयशा को नूडल्स और पास्ता में से अगर बोले तो पास्ता ज़्यादा पसंद है ना? पास्ता। आई नो दैट। आयशा को पास्ता पसंद है, मुझे नूडल्स पसंद है, मुझे पास्ता बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ, तुमको पसंद है पास्ता? यम्मी। हाँ, आयशा को पास्ता बहुत, आयशा, उसके अब्बू को और मोहम्मद को, इन लोग तीनों को ना पास्ता बहुत पसंद है। मुझे पास्ता ज़रा पसंद नहीं आता। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन करे पास्ता और मैगी के बीच में तो फिर मैं मैगी लूँगी। हाँ, ये भी बात है। मैगी तो फिर खैर, मैगी तो सबको पीछे छोड़ा हुआ है। मैगी तो सबको पसंद आती है, सबसे टॉप पर हमेशा मैगी होती है। तो चलो, बातों बातों में देखो हमारा व्लॉग एंड हो गया है। हाँ, इंशाल्लाह आपसे मैं फिर मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह आपको आगे भी और मज़े के व्लॉग्स मिलेंगे, तो आप लोग बने रहे मेरे चैनल पर। और प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट ज़रूर करके बताना आपको कैसे लगा मेरा आज का व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।